दोस्तों, आज के लिए जो हमने कल एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी में, उसने मैंने आपको एक लेवल दिए थे नीचे वाले। अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी चला जाता है और वो इस तरीके से ये पहला हुआ, फिर यहाँ से ये जो रेड कैंडल बनी है वहाँ से उससे अगर नीचे घूमता तो हम इसमें इस साइड पे एंट्री ले लेते। ठीक है, तो यही कंफर्मेशन जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है ये मैं आप सभी को हर एक वीडियो में बोलता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर कंफर्मेशन मतलब क्या है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे कैंडल्स बने, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो रेड कैंडल बनी है, अगर इसके आगे यहाँ पे और एक रेड कैंडल बन जाती है तो हमें यहाँ पे समझने आता है कि यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यू हो रहा है और बायर्स वीक हो रहे हैं। ठीक है, मतलब डिमांड नहीं बन रही है, मार्केट सप्लाई कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। इसका दूसरा साइड भी है कि इस सप्लाई को रिस्पेक्ट नहीं किया गया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनते हुए ऊपर चले गए। इसका मतलब है कि मार्केट डिमांड बनाना चाहता है, कल मार्केट डिमांड कंटिन्यू करवाना चाहता है। जैसे कि मार्केट में यहाँ पे कल के दिन जितनी भी डिमांड क्रिएट हुई थी उन सभी बायर्स को आज स्टॉप लॉस करके निकाल दिया गया है। इसका मतलब ये भी होता है कि मार्केट से पहले सभी रिटेल बायर्स को निकाल दो और उसके बाद इनसाइडर्स की एंट्री होती है। तो शायद कल मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट में बहुत तेज़ी दिखाई दे सकती है, मार्केट में बाइंग की साइड मार्केट दिखाई दे सकता है। तो उसके लिए हम आज लेवल्स देखेंगे, डिमांड लेवल और सप्लाई लेवल देखेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इन लेवल्स का इम्पोर्टेंस है। लेकिन आप इन लेवल को मतलब 15 मिनट में जो आप देखते हो वो सिर्फ ट्रेंड के लिए देखिए। आप 15 मिनट जो ट्रेंड के लिए देखिए और 1 मिनट में ट्रेड कीजिए, जैसे कि अभी कैसे मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। दोस्तों, मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको कहा था बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। मार्केट यहाँ पे नीचे आया और उसने फिर एक बार यहाँ पे उसको टेस्ट किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे नाकामयाब रहा। तो यहाँ पे कितने सारे नीचे सेलिंग साइड पे सेलर्स दिखाई दे। उसके बाद मार्केट ऊपर आया, अब यहाँ से टेस्ट करने के बजाय वो ऊपर चला गया और इसके ऊपर क्लोज दिया है। तो एक पॉजिटिव साइन है, कल मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड साइड पे रहने के चांसेस हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। देखिए, अगर मार्केट कल कहीं पे भी ओपन हो, ऊपर ओपन हो, नीचे ऊपर हो, साइकोलॉजी लेवल पे भी समझाऊंगा कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन अगर मार्केट कल हमारे, अब देखिए ये पिछले सारे लेवल्स हम भूल जाएंगे, डिमांड के लिए लेवल्स में खींच के देता हूँ। इस लेवल के ऊपर रहता है किसी भी सिचुएशन में ओपन हो, और इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो सप्लाई, इस लेवल के ऊपर है तो डिमांड। देखिए, अगर मार्केट कल कहीं पे भी ओपन हो, शायद अब हम यहाँ पे समझ लेते कि यहीं पे ओपन होता है और ऊपर चला जाता है, फिर वहाँ से नीचे घूम के आता है और इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए ऊपर चला जाता है, तो आप पहले राउंड में भी एंट्री ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको इसके नीचे वाला जो भी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, तो पहली ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, फिर उसके बाद दूसरी ग्रीन कैंडल देखिए। ठीक है, और पहली ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम जो है यहाँ पे नीचे वाला वॉल्यूम वो भी देखिए और दूसरी ग्रीन कैंडल वाले वॉल्यूम देखने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही आप इसमें एंट्री लोगे, ठीक है, तो आप 25 पॉइंट लेके निकल जाओगे और यहाँ से भी मार्केट ऊपर चला जा सकता है। अब ये हो गया डिमांड साइड के लिए। और सप्लाई साइड के लिए अगर कहीं पे भी ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, तो यहाँ पे भी हमें आपको वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम क्या कह रहा है। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों चीज़ें हो गई डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको साइकोलॉजी के लेवल पे भी समझाता हूँ कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। देखिए, मार्केट में तो मार्केट को चाहिए, अब ऐसा समझ लीजिए कि मार्केट को चाहिए कि बढ़ना है, डिमांड साइड बढ़ानी है, कॉलर जो है वो कॉल बढ़ेंगे कल, मतलब मार्केट पॉजिटिव रहना है। तो मार्केट क्या करेगा कि जितने भी ये बायर आए हैं आज, उनको स्टॉप लॉस करा के निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सभी बायर का स्टॉप लॉस हिट करवा के उन्हें निकाल दिया है। अब जितने भी यहाँ पे बायर आए हैं उन सबको निकालने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि पहला साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या हो सकता है कि समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो समझ लीजिए कि ये बायर्स निकल गए यहाँ पे, बराबर है ना। तो अगर नीचे ओपन होता है तो यहाँ से नीचे क्यों जाएगा, अगर गया तो ये क्यों जाएगा आपको बताएं, क्योंकि ये यहाँ पे जो सेलर्स है उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा यहाँ पे आके, और अगर उसे ऊपर जाना है तो फिर नीचे आएगा,
फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से कल साइकोलॉजिकली को आप समझ लीजिए। लेकिन मार्केट अगर यहीं पे ओपन होता है जहाँ पे क्लोज हुआ है, तो मार्केट आपको पहले नीचे की तरफ लेके आएगा, यहाँ तक लेके आएगा। यहाँ पर लेकर आने के बाद उसका क्या, यहाँ पे जो बायर है उनसे भी बायर का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अब ये नए जो सेलर्स आए हैं, ठीक है, वहीं से उनका स्टॉप लॉस हिट करा देगा। उनका स्टॉप लॉस हिट करा के अब उसे ऊपर जाना है तो यहाँ पे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ के आधे में आ रहा है, या फिर इस इधर तक ही आ रहा है और यहीं से घूम रहा है, तो सावधान रहिए। तो फिर सप्लाई कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पर गया, फिर नीचे आया, फिर अगर वो इस लेवल को भी नहीं ब्रेक कर पा रहा है तो समझ लीजिए कि मार्केट में आपको सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन मुझे कल ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। कल मार्केट शायद कहीं पे भी ओपन हो। अगर मार्केट यहाँ पे भी ओपन हुई तो यहाँ से नीचे जाके ऊपर आएगी, फिर इस लेवल को ना ब्रेक करते हुए आपको डिमांड बनाते हुए देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये मैंने साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको समझा दिया कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए ये हमारे लिए बन गया है रेजिस्टेंस और ये हमारे लिए बन गया है सपोर्ट और ये पुल बैक का कलर रेड कर देते हैं यहाँ पे। देखिए अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाने में कामयाब रहा, ठीक है, इस लेवल के ऊपर 42,256, तो देखिए मार्केट में आपको बाइंग की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए अगर आप मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो रहा है, समझ लीजिए भाई, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कैंडल है ही नहीं। देखिए ये पूरा खाली एरिया है। अब ऐसी लेवल में बैंक निफ्टी जाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इस लेवल पे और आपको ऊपर की तरफ रैली दे रहा है, तो आपको यहाँ पे कॉल साइड पे जाना ही नहीं है। आप वेट करना भाई, तब तक वेट करना जब तक मार्केट ऐसे घूमेगा और 1 2 3 इस तरीके से रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है, और आपको वॉल्यूम भी अच्छा दिखाई दे रहा है, तब आप पुट साइड पे एंट्री कर लो, क्योंकि मार्केट यहाँ से ज़बरदस्त नीचे गिरेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आप साइकोलॉजी समझ लो, इन पिछले दिन अगर ऊपर के लेवल पे कोई कैंडल नहीं बने हैं तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं। या फिर पिछले दिन अगर नीचे के लेवल पे कोई कैंडल अब इस लेवल के नीचे भी कोई कैंडल नहीं है, तो नीचे की लेवल पे अगर कोई कैंडल नहीं बने हैं तो मार्केट नीचे भी नहीं जाएगा, ठीक है। आप समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और नीचे की तरफ जा रहा है। अब नीचे तो कोई कैंडल है ही नहीं, तो जितना नीचे जाना चाहे उसे जाने दीजिए। ऐसे नीचे आया, जैसे ही घूमा है मार्केट, जैसे ही मार्केट घूमा है, आप तुरंत एंट्री कर लो, कन्फर्मेशन कर लो। लेकिन कन्फर्मेशन मतलब क्या है कि पहला कैंडल कंप्लीट होने दो, अगर दूसरा कैंडल उसी तरीके से बन रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तभी एंट्री कर लेना। आपको 101% 25 पॉइंट तुरंत अचीव होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि अगर कन्फर्मेशन नहीं करोगे तो आपको पहला कैंडल ग्रीन होता दिखाई देगा, लेकिन दूसरा कैंडल रेड होकर आपके स्टॉप लॉस हिट करेगा। ये भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मार्केट का जो वन डे का सिनेरियो है वो चल रहा है सप्लाई वाला। तो सावधानी से कॉल साइड पे एंट्री लेते हुए, सावधानी से डिमांड साइड पे एंट्री लेते हुए सावधानी से एंट्री लीजिए। अब ये तो बातें हो गई हमारी 15 मिनट पे, मैंने आपको समझा दे दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 1 मिनट में। 1 मिनट में देखिए, आप हमारे कई दोस्तों को ये दिक्कत हो सकती है कि सर 15 मिनट में आप बोलते हो कि दूसरा लेवल आने पर ही एंट्री ले लो, लेकिन तब तक वेट करना बहुत मुश्किल है। तब तक मार्केट एक तो ऊपर नीचे बहुत हो जाता है। तो हमें कोई ऐसी ट्रिक बताओ कि हम 1 मिनट में ही पकड़ ले मार्केट को। देखिए पहली बात तो ये है कि ट्रेंड किस तरीके से है, ये डिसाइड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि आज देखिए, आज जो मैंने आपको बोल दिया था कि अगर मार्केट वो जो लेवल मैंने आपको दे दिए थे उन लेवल के नीचे अगर मार्केट चला जाता है, ठीक है, जैसे कि ये पहले ही वक्त में यहाँ पे उसने वो लेवल्स को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो वो लेवल को मैंने यहाँ पे लाइन खींच के रखा है। फिर एक बार मैं खींच के रखता हूँ तो आपको आसानी होगी समझने में। देखिए ये जो लेवल है, इस लेवल को मैंने इम्पोर्टेंस दिया था, इसके नीचे सप्लाई शुरू हो गया ऐसा मैंने कहा था। 1 मिनट में हम देखते हैं कि क्या हुआ है। देखिए अगर आप सोच समझकर रिस्क ले लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोच समझकर रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन अगर अगर बगैर बगैर सोचे रिस्क ले लोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ये लेवल है जो मैंने अभी खींचे हैं, ये लेवल देखिए आप। तो दोस्तों देखिए, मैं अभी आपको 1 मिनट में समझाता हूँ कि किस तरीके से सोचना है। देखिए, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका। इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे आने वाला है। फिर यहाँ पर आया, अब उसके बाद वो यहाँ पे ऊपर आया, फिर नीचे नहीं जा सका, इसका मतलब ऊपर जाने वाला है। फिर ऊपर आया, फिर नीचे नहीं जा सका, इसका मतलब ऊपर जाना है। फिर ऊपर आया, लेकिन अब उसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और नीचे आया, इसका मतलब अब ऊपर नहीं जाएगा, इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। यहीं पे आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे ले लिया, यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अब आपको यहाँ पे ये जो लेवल है उस लेवल के नज़दीक आप आ रहे हो, ठीक है। और दूसरी साइकोलॉजिकल बात यह है कि इसके ऊपर कोई भी कैंडल है नहीं, तो मार्केट ऊपर जाएगा क्यों, ये बात आप सोचिए। देखिए, जब मैं डिमांड और सप्लाई का सीरीज़ बनाऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि इसके ऊपर कैंडल्स नहीं है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। उसका लॉजिक मैं उस सीरीज़ में बताऊँगा आपको, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर जब मार्केट घूमी है, ठीक है, ऊपर से नीचे यहाँ पे आया, तो ये हो गया पहला राउंड, ठीक है, ये हो गया दूसरा राउंड। अब यहाँ पे जो 2 कैंडल बनाई है उसने रेड, देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखिए उसका, देखिए ये कितनी बड़ा वॉल्यूम है। और इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, ये भी कितना बड़ा वॉल्यूम है। अब इसके ये ब्रेक होने की राह नहीं देखनी है आपको। देखिए, अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे तो 25 पॉइंट यहाँ तक आते हुए हो गए आपके 25 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट में और एक चीज़ बताता हूँ। ये देखिए, इस लेवल को कई देर से ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर नीचे नहीं जाएगा तो बार बार इस लेवल पे आकर क्यों आ रहा है और क्यों इस लेवल को टच कर रहा है बार बार यहाँ, और अब इसके ऊपर भी नहीं जा रहा है। अगर इसके ऊपर, अब ये ऊपर वाला यहाँ से ऊपर गया है, अगर ऐसा करके अगर ऊपर घूमता तो आपको बाइंग वाला रैली दिखाई देता, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया विद हाई वॉल्यूम। तो अब आपको अंदाज़ा आ गया कि ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब आप इसमें भी एंट्री ले सकते हो पुट साइड में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए कितना सारा, यहाँ पे जैसे ही इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो कितना सारा प्रॉफिट मिला। तो ये सोच रखनी है आपको। 15 मिनट में ट्रेंड देखिए, 1 मिनट में ट्रेड लीजिए, ठीक है। लेकिन देखिए, वो जो मैंने लेवल्स दिए होते हैं 15 मिनट में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस लेवल, अगर यहाँ इस लेवल के ऊपर चला जाता है, जो आज मैंने लेवल दिया है, इसके ऊपर अगर चला जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड डिमांड साइड पे ढूंढिए 1 मिनट में, और इस लेवल के नीचे जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड सप्लाई साइड पे ढूंढिए। इन बातों को ध्यान में रखें और इसके बीच में ट्रेड लेना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है वीडियो, तो देखिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए मैं बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस लेके आता हूँ। कंसोलिडेशन के बारे में अगर आपको पता नहीं है, कंसोलिडेशन में आप फंसते रहते हो हमेशा, तो कंसोलिडेशन वाली सिचुएशन से किस तरीके से बचना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, और वो वीडियो आज मैं आउटरो में रख रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वो वीडियो बिल्कुल पूरी तरीके से देखिए। आशा करता हूँ कि आप वो वीडियो बिल्कुल पूरा देखिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।